क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललित कुमार चौधरी। क्या घटना हुई है आपके साथ? आपने पुलिस को भी प्रार्थना पत्र दिया, क्या पूरा मामला है? मेरे भाई का मामला है मर्डर का, जो कि हमारे चंगावली में हमारे भाई ख़त्म हो गए थे। और हमारी जो भाभी थी उन्होंने पॉइजन दिया है। हमारे भाई की अक्टूबर में तबीयत ख़राब होने लगी। धीरे धीरे हम हॉस्पिटल में दिखाने लगे, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे वो जनवरी में 28 जनवरी को ख़त्म हो गए थे। और उसी हमारे गांव में एक लड़का है राहुल शर्मा उर्फ डुल्ले, उन्होंने अपनी 7 तारीख को अपनी पत्नी के उसका भी ख़त्म हो गई थी। फिर पता चला कि इसने पॉइजन दिया है हमारे भाई को और उसने अपनी पत्नी को। तो उसके बाद हमने दोनों धीरे धीरे जब हमें कुछ जानकारी नहीं हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि हमारी भतीजी ने किस्मत, जो कि हमारे भाई की बड़ी बेटी है, उसने बताया कि इन्होंने दोनों लोग बात करते थे फ़ोन पे। और उन लोगों ने, वो स्लो पॉइजन था, वो धीरे धीरे खवाते रहे और हमारा भाई एक पॉइजन से ही मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी भी पॉइजन से ही मृत्यु हो गई। और हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई की वो वो हो, जांच हो, उसके बाद इन दोनों लोग पकड़े जाएं। और हमने प्रार्थना पत्र भी दिया है, एक सीओ साहब को दिया है, इंस्पेक्टर साहब को दिया है और यहाँ एसएसपी साहब को दिया है। अब आपकी भाभी कहाँ रह रही है? हमारी भाभी उसके साथ ही चली गई हैं और कहने लगी हम शादी उसके साथ करेंगे, तो वहीं उसके साथ ही चली गई। जब आपकी भाई की मौत हुई तो उसके कितने दिन बाद उसने अपनी पत्नी को 28 तारीख को हमारे भाई ख़त्म हो गए थे, 7 फरवरी को उसकी पत्नी ख़त्म हो गई थी। और आपकी भाभी ने कब ये कहा कि हमें उसी लड़के के साथ रहना? 15 दिन बाद कहने लगी थी। 15 दिन। मतलब कोई शांति वांति हवन कुछ ही उससे पहले? नहीं, शांति हवन के बाद सुई कहने लगी। अंतिम संस्कार होने के हाँ। पता कैसे चला था कि आपकी भाभी ने आपके भैया को पॉइजन दिया है? हमारे ये ऐसे पता चला है कि जब हमारी जो भतीजी है किस्मत, उसने बताया है कि कोई चीज़ ये भाई को खवा देती थी। तो हमने जब हमारे घर सफाई हुई, जब ये भाभी चली गई थी, जब हमारे यहाँ सफाई हुई तो हमें स्लो पॉइजन जो रखा था घर पे, पुड़ियाँ बनी रखी थी, वो घर पे छोड़ गई। तो वो उससे हमें पूरी जानकारी हुई कि इन्होंने हमारे भाई को जहर दे के मार दिया है। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश जी, आपके बेटे की पत्नी जो थी उनकी मौत हो गई है। कुछ लोगों का कहना यह है कि पहले गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई, उसके बाद आपकी पुत्रवधू की मौत हुई और फिर उनकी पत्नी और आपका बेटा फरार भी है। क्या है पूरा मामला? बहू की जो है तबीयत अचानक बिगड़ी, बेटे ने ही बताया था हमें। हाँ, क्योंकि हम 2 मंजिल मकान बनाए हुए हैं, ऊपर थे तो नीचे गिर गई। तो उसे फिर जो है यहाँ जो साथ में भी है हरीश्वर वगैरह, ये गाड़ी लेके वहाँ गए और बहू के मायके वाले साथ में रहे, उसके माँ और वो, हम लोग तो साथ भी नहीं थे। वहाँ शांति मांगने के जो है उसमें भर्ती रही। वहाँ पे आने के बाद भी उसने कुछ दलिया खाया, अंगूर खाए मेरे हाथ से, पपीता भी खाया। और उसी रात को फिर अचानक तबीयत खराब हुई, फिर उसका जो है बीपी डाउन होता चला गया, फिर मृत घोषित कर दिया गया। ये मामला था। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है? अब हमें ये लग रहा है कि उसके साथ में जो है उनकी मृत जो हुई, जो गांव में लड़का है उसके साथ में संबंध जब सुने तो मुझे लगता है शायद इन्होंने जो है कि उनके बदबू आने की वजह से लोग बताते कि पॉइजन दे दिया गया वो से, तो हमको हो सकता है भाई। नहीं, आज जो है उनकी पत्नी और आपका लड़का फरार भी है। नहीं, फरार वो लड़का तो मेरा बहुत दिन से चला गया है। हाँ, वो अभी गई इनके घर से, अभी गई। कितने दिन हुए मकान तुम छोड़े? नहीं, तो अचानक जैसे कि 28 जनवरी को उस लड़के की मौत हुई। हाँ। और ठीक 7 या 8 दिन बाद 7 फरवरी को आपकी बहू की मौत हाँ, हुई। हाँ। तो आपको कुछ संदेह तो नहीं लग रहा है? ये शक में आए ना, क्योंकि उनका संबंध जो है उसी घर में था मेरे बेटे का, इसी शक में तो आ रहे। जब संबंध वहाँ थे तो बहू के साथ में उनके संबंध थे, इनके दोस्ताना था इनके, तो बैठते थे वहाँ पे वो मेरा लड़का। तो आपको ये अटपटा नहीं लगा कि अटपटा तो लगेगा ही, अटपटा तो लग रहा है मुझे। हाँ, अटपटा तो लग रहा है। जैसे कि ठीक 7 दिन या 10 दिन बाद आपकी बहू की मौत हुई
और उनकी मतलब नहीं तब नहीं मालूम था, तब हम लोगों को बिल्कुल मालूम। हकीकत कुछ भी नहीं मालूम था नहीं, कैसे क्या हुई क्या नहीं। तो जैसे कि जब चिता आपकी पुत्र वधू की शांति नहीं हो पाई और फिर ये दोनों लोग कहने लगे हम लोग शादी करेंगे। नहीं नहीं, हाँ ये अफवाह सुनी उनका, मतलब वो कर रहे थे तभी तो सबके दायरे में आए। अगर वो होता, अगर सीधे वो होती तो अंदर करा देते हम लोग। अब वो महिला और आपके बेटे हमें नहीं मालूम कहाँ है कहाँ नहीं है, उन्हें पकड़ो और जो सजा बिन पे अगर मिले सबूत सजा दो।